सनम बेवफा फिल्म क्यों आई थी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सोनम बेवफा अगर फिल्म आती तो राजा की पत्नी सोनम को लोग जरूर याद करते और कहते थू थू थू, क्या ऐसी भी पत्नी होती है? तो बिल्कुल ऐसी भी पत्नी होती है। राजा राजा जिसकी शादी सोनम के साथ 11 मई को होती है, 11 मई 2025 को होती है। और हंसी खुशी राजा और सोनम दोनों प्लानिंग करते हैं कि मेघालय की वादियों में हनीमून मनाने के लिए जाएं, और दोनों जाते हैं। राजा बहुत खुश होता है कि हम अपनी पत्नी के साथ मेघालय घूमने जा रहे हैं, लेकिन क्या उसकी पत्नी खुश थी? बिल्कुल भी नहीं। मेघालय की वादियों में अपने पति के साथ जा तो रही थी, लेकिन मेघालय जिसे मेघों का घर कहा जाता है, जहां बरसात की बूंदें टपकती है, वहां सोनम के दिमाग में राजा को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग चल रही थी। उसके दिमाग में बरसात की बूंदें नहीं, खून की बूंदें टपक रही थी। और वो भी किसकी पता है? अपने पति की। बिल्कुल सही सुना आपने, अपने पति को मारने की प्लानिंग चल रही थी उसके दिमाग में, और की भी बिल्कुल वैसा ही। वो अपने पति को मौत के घाट उतारने में सफल हो गई। राजा हत्याकांड की जब मेघालय पुलिस पर्दाफाश करती है तो 4 युवक का नाम सामने आता है, जिसमें से मेघालय पुलिस का यह कहना है कि राज कुशवाहा नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसका संबंध सोनम से बहुत पहले से था। अगर राज कुशवाहा का संबंध सोनम से पहले से था तो क्या उस सोनम के परिवार वालों को उसके संबंध की खबर नहीं थी? अगर खबर थी तो फिर राजा की मौत का जिम्मेदार कौन है? जरा गौर से सोचिएगा। अगर सोनम के परिवार वालों को यह पता थी कि मेरी बेटी किसी अन्य लड़के से प्यार करती है, तो फिर राजा को बलि का बकरा क्यों बनाया गया? जरा सोचिएगा जरूर। और यह घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रही है, खबरें चल रही है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि न लव मैरिज करो न अरेंज मैरिज करो, क्योंकि दोनों विश्वास के योग्य नहीं है। क्या सच में विश्वास के योग्य नहीं है? अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं पिछले कुछ घटनाओं को लेकर के। अतुल सुभाष जो खूब चर्चाओं के विषय बने हुए थे, जो अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया के प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मुस्कान और सौरभ जो लव मैरिज तो करते हैं लेकिन उसे निभा नहीं पाते हैं। और मुस्कान अपने दूसरे प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतार देते हैं। और ये दोनों मामला सुनकर और समझकर लोग ये कह रहे हैं कि ना लव मैरिज करें और ना अरेंज मैरिज करें, तो करे क्या? तो लोग इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, भाई सिंगल ही रहो तो सही है। लेकिन क्या यह सोचना सही होगा? एक दो लड़की, एक दो औरत की वजह से क्या पूरा लड़की समाज, क्या पूरा औरत समाज गंदा हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी के समय में ही विवेक और सृजना उदाहरण है उन सभी औरतों के लिए और उन सभी तुच्छ मानसिकता वाले लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि सभी लड़की एक जैसी होती है। तो बिल्कुल भी नहीं, सभी लड़की एक जैसी नहीं होती है। और उसका उदाहरण विवेक और सृजना है, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि रिश्ता वास्तव में पावन होती है, और खास तौर पर पति पत्नी का रिश्ता सचमुच पवित्र होती है। और इसका उदाहरण उन्होंने दिया भी। विवेक जो कैंसर से लड़ रहे थे, लेकिन सृजना दिन रात उनकी सेवा में लगे हुए थे। एक बच्चे की भांति वो हर एक चीज करते थे अपने पति को। लेकिन विवेक कैंसर से हार गए और अपना दम तोड़ दिए। उसके बाद पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया में उनकी खबरें चली थी। जी हाँ, कलयुग चल रही है, कलयुग का ये दौर चल रहा है। लेकिन हर एक लड़की सोनम नहीं होती, हर एक लड़की निकिता सिंघानिया नहीं होती, कोई सृजना भी होती है। तो राजा और सोनम के घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।